हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे असाइनमेंट्स के ऊपर फॉर द सब्जेक्ट मैनेजमेंट थ्योरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं असाइनमेंट्स के ऊपर। तो आप सबको पता है कि 3 क्वेश्चंस रहते हैं। हर क्वेश्चन की मैक्सिमम लिमिट इज 1000 वर्ड्स। थर्ड क्वेश्चन के आपके 2 पार्ट्स होते हैं, थर्ड ए एंड थर्ड बी। सो दिस इज द क्वेश्चंस। सो ये पीडीएफ आपके पोर्टल पे अवेलेबल है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अब हम क्विकली देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस में हमें क्या लिखना है, कौन से पेजेस को हमें रेफर करना है, और इसमें क्या क्या हम एक्स्ट्रा चीज़ें हम ऐड ऑन कर सकते हैं टू स्कोर मोर एंड मोर मार्क्स। सो लेट्स क्विकली सी द क्वेश्चंस। So the very first question is, can you do a SWOT analysis of one Indian company of your choice dealing in FMCG? Right. तो इसमें टू टर्म्स हैं, फर्स्ट वन इज SWOT एंड सेकंड इज FMCG। सो आई थिंक सभी को ये पता है FMCG क्या होता है। इट्स फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो कि हम डे टू डे बेसिस पे यूज़ करते हैं। अगर कंपनीज की बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है सबसे मार्केट में जो एक ब्रांड है, हम उसको ले सकते हैं, डाबर को ले सकते हैं, बहुत सी कंपनीज है। हम कोई भी एक कंपनी का हम एज अ रेफरेंस ले सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग कम्स एज द स्वॉट। सो स्वैट एनालिसिस इज इट्स ऑफ 4 टर्म्स: स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ठीक है। तो अब हम इसके बारे में देखते हैं कि हमें बुक में कौन सा पेज रेफर करना है। सो पेज नंबर 86। सो क्विकली मूव टू पेज नंबर 86। तो आप 86 पेज पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिया गया है एनवायरमेंट्स के ऊपर। एनवायरमेंट्स में आपको डिफाइन किया गया है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। राइट। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्ट्रेंथ वीकनेस जो होती है वो आपका इंटरनल पार्ट होती है। इट्स अबाउट इंटरनल एनवायरनमेंट। एंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स रिलेट्स टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। राइट। तो इसके बारे में हमें थोड़ा ब्रीफ में लिखना पड़ेगा। बुक में ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ, बट बीइंग वी जस्ट नीड टू राइट अराउंड 700 और 800 वर्ड्स तक हमें लिखना है। तो हम कैसे इसको थोड़ा डिटेल में लिखेंगे? सबसे पहले हम बुक में से जो बेसिक चीज़ें दी हुई हैं हम उनको लिख लेंगे। उसके बाद हमें कोई भी एक एफएमसीजी सेक्टर को पिक करना पड़ेगा, एफएमसीजी सेक्टर की कोई कंपनी को पिक करना पड़ेगा। एंड उसके अकॉर्डिंग हमें उनके स्वॉट एनालिसिस डिफाइन करने पड़ेंगे। राइट। अगर मैं एफएमसीजी सेक्टर के जैसे स्ट्रेंथ्स की बात करूं तो इट्स ऑल अबाउट के जैसे वहाँ के ऑपरेशनल जो कोस्ट है वो बहुत कम होती है, ऑपरेशनल कोस्ट बहुत कम रहती है उसके अंदर। उसके लोकल कल्चर में जैसे अब सब लोग जानते हैं डाबर बहुत पुराना नेम है, हिंदुस्तान यूनिलीवर सब लोग जानते हैं। तो लोकल कल्चर में बहुत इजीली वो अडॉप्ट हो सकता है, तो ये उसकी कुछ एक स्ट्रेंथ हो गई। वीकनेस की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली उसका जो इकोनॉमी है वो थोड़ी स्मॉल स्केल की रहती है। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्टिंग में स्टार्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली जब बिग ब्रांड्स की बात करते हैं तो गोइंग फॉरवर्ड दे जस्ट गेट इन्वॉल्व इनटू द मल्टीपल थिंग्स, नॉट ओनली द एफएमसीजी बल्कि वो और उनमें भी अपना बेसिकली अपनी ब्रांचेस ओपन करते हैं। सो थोड़ा इसका वीकनेस पार्ट रहता है। ऑब्वियसली उसमें एक्सपोर्ट के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं, सो ये उसकी थोड़ी वीकनेस हो गई। अपॉर्चुनिटीज की अगर बात करें तो जैसे अगर हम देखें आज की डेट में अभी भी इंडिया का काफी जो एरिया है दैट कम्स अंडर द रूरल सेक्टर। तो रूरल सेक्टर अभी भी अनटैप्ड है। रूरल सेक्टर में भी बहुत चीजें होनी बाकी हैं, बहुत स्कोप है कि ये जो कंपनीज है ये अपना और स्ट्रेंथन करें इन सच रूरल एरियाज, या फिर जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको और कवर करे। बिकॉज एक्सपोर्ट उसकी वीकनेस है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है उसका। हाई कंज्यूमर गुड्स की जो स्पेंडिंग है उसके ऊपर भी एक उसकी एक अपॉर्चुनिटी है। थ्रेट्स की अगर बात करें तो ऑब्वियसली अभी वही जो आपकी अपॉर्चुनिटीज है अभी रूरल मार्केट में इतना नहीं है, और आएगा भी तो थोड़ा सा स्मूथनेस के साथ आएगा, तो वो उसके थ्रेट्स है। मे भी हो सकता है रूरल मार्केट में उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आए। गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन, जीएसटी जो क्राइटेरिया है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। कभी टैक्स रेट आपकी कम ज्यादा होती रहती है। दैट अगेन इट्स एन एक्सटर्नल थ्रेट जिसमें कंपनी कुछ नहीं कर सकती। ऑब्वियसली दीज आर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। तो इस बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल में जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में हम 600 वर्ड्स तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम 600 वर्ड्स तक ले जा सकते हैं। थोड़ा सा आप इसका जो एग्जिबिट है इसको भी आप देख सकते हैं। थोड़ा सा आप एनवायरमेंट के बारे में बता दीजिए तो आपके अराउंड 100 वर्ड्स और एक्स्ट्रा इसमें कैरी हो जाएंगे। तो इसमें आपने एक्सटर्नल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स देख लिया, शॉर्ट ओवरव्यू देख लिया, शॉर्ट एनालिसिस विद रेफरेंस टू एफएमसीजी इंडस्ट्री। राइट। Moving to the second question. So second question is, MG Motors have been having a very tough time from the date of from the time of their launch in India. They feel that there have been a lot of pilferages and wastage in the production, and they have been sorted out as soon as possible.
Also, the time take to the consumer one unit in their cars is extremely high as compared to the global benchmark. They have hired your consultant for the same. Can you explain the JIT and the lean production to help to them and help them apply the same in order to reduce their troubles? तो इसमें हमें दो कंसेप्ट के ऊपर बात करनी है. तो वन इज जीआईटी. जीआईटी इज जस्ट इन टाइम एंड सेकंड वन इज द लीन प्रोडक्शन. तो दीज आर द डायरेक्ट क्वेश्चंस. अगेन बुक में अगर हम देखें सो पेज नंबर 15 हमें क्या क्या इसमें लिखना है. We just need to give the introduction of JIT and lean production. Then we just need to give an explanation with reference to the MG Motors because question में case study है. And the third thing is competitive analysis. Why competitive analysis? Because जो ये आंसर है ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है. अगर आप इसमें कंपैरिजन दिखाएंगे तो ऑब्वियसली यू कैन स्कोर गुड मार्क्स, मोर मार्क्स. अगर आप नहीं दिखाते देन इट्स ओके, बट फॉर गेनिंग एक्स्ट्रा मार्क्स इज गुड कि आप उससे कंपेटिटिव एनालिसिस दिखाएं. और साथ में हम अदर मैनेजमेंट फिलोसफीज भी जो है उनको भी हम थोड़ा एक एक दो दो लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं बिकॉज ज्यादा कुछ नहीं है इसमें एक्सप्लेन करने के लिए. तो थोड़ा सा हमें इधर उधर का थोड़ा सा हमें कंटेंट उसमें डालना पड़ेगा. सो गोइंग टू पेज नंबर 15. इफ यू गो टू द पेज नंबर 15, तो पेज नंबर 15 में अगेन इट्स जस्ट इन टाइम इन लीन प्रोडक्शन क्लियर कट दिया हुआ है. आप इसको रेफर कीजिए. यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, आप उसको लिखिए. ठीक है. जस्ट इन टाइम इज बेसिकली हम एंड टाइम पे सारी चीजें करें, मतलब हम पहले से कुछ रेडी मटेरियल नहीं रखे. वाई? बिकॉज वेस्टेज बहुत हो रहा है. सो इट्स बेटर के कोई रिक्वायरमेंट आए इमीडिएटली वी जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस. बट अगर आप जस्ट इन टाइम करते हैं देन डेफिनेटली यू विल रिक्वायर अ मोर मैन पावर ऑन इमरजेंसी बेसिस, राइट? सो थोड़ा जस्ट इन टाइम वो कंसेप्ट है. एंड लीन प्रोडक्शन इज बेसिकली जो भी आपके एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के जो स्टेप्स है जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, आप उनको कट शॉर्ट कर सकते हैं, उनको आप एलिमिनेट कर सकते हैं just to save time as well as the money and other factors. So this is all about GIT and lean production. साथ में आप थोड़ा सा अदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जैसे 5S है. 5S को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 5S में क्या होता है. सॉर्ट, स्ट्रेंथन, शाइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन, सिक्स सिग्मा, काइजन. न्यू टेक्नोलॉजीज हैं. आप एक एक दो लाइन में एक्सप्लेन करेंगे तो 70 वर्ड्स आपके बहुत इजीली इनसे भी कवर हो जाएंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड क्वेश्चन. देन मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन. सो थर्ड क्वेश्चन में आपके दो पार्ट्स है. थर्ड एंड थर्ड भी 500 वर्ड्स आपकी मैक्सिमम लिमिट है. सो वी एक्सपेक्ट 350 to 400 वर्ड्स गुड टू गो. Third A is about the Lemon Tree, a premium chain of hotels across the country, has suffered a tremendous losses during the pandemic and have hired you as a consultant in order to analyze the same. Can you explain the potential economic and social forces that have had an impact on the business? So clear cut question है. तीन फैक्टर्स के ऊपर आपको बात करनी है. लेमन ट्री इज अबाउट हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, जो आपकी होटल लाइन है. तो पेंडेमिक का आपको उस पर इम्पैक्ट दिखाना है, देखना है. पेज नंबर 5. मूविंग टू पेज नंबर 5. तो फोर्सेस बिहाइंड द मैनेजमेंट फोर्सेस क्लियरली दिया हुआ है. जो पॉलिटिकल फोर्सेस है लाइक जो गवर्नमेंट की नॉर्म्स है, रेगुलेशंस है, जो इम्पैक्ट है लाइक कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, या इस टाइप के जो भी पेंडेमिक के अंदर आपके आए थे कि सब चीजें लॉकडाउन में आ गई थी. इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर देन यू जस्ट नीड टू कैरी योर सर्टिफिकेट. आपका यू शुड नॉट बी कोविड पॉजिटिव. तो इस टाइप से आपको जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स रेगुलेशन है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, उनके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. सोशल नॉर्म्स के बारे में आपको जो सोसाइटी के बारे में है, जो सोसाइटी में रिलेटेड जो चीजें चल रही हैं उनको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा. एंड थर्ड वन इज डेफिनेटली जो कम्पिटेटिव मार्केट है, जो आपके कंपिटिटर्स हैं वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, उन फोर्सेस के ऊपर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा. अगेन पूरा इट्स ऑल अबाउट हॉस्पिटैलिटी सेक्टर. ऑब्वियसली वी ऑल नो के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर एंड एविएशन सेक्टर हैज सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड ड्यू टू कोविड. तो बहुत इजीली हम इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं बिकॉज लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लोग होटल्स में नहीं जा रहे हैं. तो ऑब्वियसली उनका इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल, सारे फैक्टर्स पर बहुत सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट पड़ा है. सो वी जस्ट नीड टू स्पेसिफाई दिस थिंग. Moving to the third B question. So it's about, can you also help them apply the contingency approach of the modern approach in order to face the pandemic effectively? So इसमें हमें जो modern approach है उसके बारे में डिस्कस करना है, which is given on page number 10. Moving to page number 10. तो मॉडर्न अप्रोच में आपकी कुछ अप्रोचेस दी हुई हैं. सबसे पहले हम बताएंगे मॉडर्न अप्रोच क्या होती है, फिर मॉडर्न अप्रोचेस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं. क्वांटिटेटिव, ऑपरेशनल्स, ऑपरेशन मैनेजमेंट, MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सिस्टम्स अप्रोच, एंड कंटीजेंसी अप्रोच. सबको हमें थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है 2-4 लाइन्स के अंदर. एंड कंटीजेंसी अप्रोच का आपको पूरा एक्सप्लेन करना है. कंटीजेंसी अप्रोच इज नथिंग
environment या conditions के according if you need to adopt, then it's simply about a contingency approach. Like if you are getting more customers, आपके पास hotel line में आपके पास ज़्यादा customers आ रहे हैं, then definitely you need to hire more employees. But अगर significantly जो आपका number of customers है वो decrease हुआ है जैसे कि pandemic में हुआ है, so we just need to cut short our employees. अब वो एम्प्लॉयज को कैसे कट शॉर्ट करना है, इट्स नॉट कि हम सारे एम्प्लॉयज को हटा रहे हैं, वी जस्ट नीड टू कीप 1 or 2 शेफ्स, 1 or 2 हाउसकीपिंग, 1 or 2 रिसेप्शन, 1 or 2 अदर स्टाफ. सो इस टाइप से हमारे लाइक सपोज अयर हमारे पास 50 का काउंट था, वी जस्ट नीड टू रिड्यूस इट टू 10. फिर धीरे धीरे जैसा पेंडेमिक ओपन हुआ, वी इंक्रीज इट 10 to 15, 15 to 20. सिमिलरली हमारे जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं, लाइक जैसे आपका फूड हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, आपका क्लीनिंग पार्ट हो गया, आपका पूरा मेंटेनेंस हो गया, वो चीजें भी आपको थोड़ी थोड़ी कट शॉर्ट करनी पड़ेगी. सो दिस इज ऑल अबाउट कंटीजेंसी अप्रोच. दिस ऑल डील्स अबाउट द एनवायरमेंट. बिकॉज किसी ने नहीं सोचा था कि कोविड आएगा, 1.5 साल तक लोग घर पे बैठे रहेंगे, ऐसा कभी वी नेवर थॉट ऑफ, राइट. सो कंटीजेंसी अप्रोच इज ऑल अबाउट हाउ यू अडॉप्ट द थिंग्स और हाउ यू एक्ट इन सम सिचुएशंस, राइट. तो सिचुएशनल अप्रोच इज ऑल अबाउट कंटीजेंसी अप्रोच. सो ये हमें एक्सप्लेन करना है. सो इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ मॉडर्न अप्रोचेस, कंटीजेंसी अप्रोच, बेनिफिट्स फॉर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक. सो दिस इज ऑल अबाउट थर्ड बी. सो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस. सो ऑल द क्वेश्चंस आर क्लियर कि हमें कैसा क्या लिखना है उसके अंदर. स्टिल यू हैव एनी डाउट्स, देन प्लीज कमेंट मी. Please like this video if you like this, and please subscribe to just stay connected for more videos. Thank you so much.